नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ सुकन्या सिंह। दिल्ली के बुराड़ी में गैंगवार में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। यहां पर टिल्लू और गोगी गैंग में गैंगवार हुआ है, जिसमें टिल्लू गैंग के राजू नाम के शख्स की मौत हो गई है। इस गैंगवार का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें सड़क पर सरेआम फायरिंग की जा रही है। ये हमलावर फॉर्च्यूनर में सवार होकर और सड़क पर पब्लिक के बीच अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। फिलहाल बुराड़ी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर में एक तरफा सीज फायर खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया है, जिसके तहत बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में अब तक 4 आतंकियों को मार गिराया है। ये मुठभेड़ बांदीपोरा के जंगलों में हुई। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। बीते 14 जून को भी सेना ने यहां एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर किया था, जिसमें एक जवान भी शहीद हुआ था। बताया जा रहा है कि बांदीपुरा के जंगलों में लश्कर आतंकियों का एक समूह छिपा हुआ है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के हौसले पस्त हो रहे हैं, इसलिए उनकी बौखलाहट सड़कों पर दिखने लगी है। इसी बीच शांति पसंद कश्मीरी भी अलगाववादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कश्मीर में किश्तवाड़ के बगदादी साहिब ज़ियारत चौक पर नारे लगाने वाले ये अमन पसंद आम कश्मीरी हैं। आप सोच रहे होंगे कि देश में ही भारत माता की जय कहने वालों को हम क्यों दिखा रहे हैं। पहले इसके नारों को एक बार पूरा सुनिए। सुना आपने? नारे से पहले इन लोगों ने चीख चीख कर कहा, एंटी स्लोगन वालों को मारो। अब ये भी देख लीजिए कि ये लोग भारत माता की जय घोष क्यों लगा रहे थे। दरअसल घाटी में चंद अमन के दुश्मनों ने युवाओं को गुमराह कर हुजूम इकट्ठा किया और अलगाववाद के नारे लगाने निकल पड़े। इन देश के गद्दारों ने भीड़ के जरिए वहां के स्थानीय लोगों को भी परेशान किया। ये कौन लोग हैं जो भीड़ के जरिए आजादी के नारे लगा रहे हैं? आप खुद सुन लीजिए। तो सब लोग आगे, और कुछ लोगों ने ऐसा भी किया जो दानश्वर लोग थे, अच्छे लोग थे, उनको धकेल कर ले गए आगे। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो हैं ये बाहर के लोग हैं, लोकल लोग कोई भी नहीं है। कुछ लोग जो है नकाबपोश थे, नकाबपोश 3-4 आदमी थे इनमें से जो नाराबाजी कर रहे थे। तो ये सीधा ऊपर कट चले जाए। और मैंने कहा मैंने फिर क्या तब तक मुझे उतना टाइम ही नहीं मिला। मुझे इन्होंने धकेल दिया पीछे। और कुछ एलिमेंट ऐसा है यहाँ पर हमारे भाईचारे को खराब करना चाहता है, जो हमारे शत्रु के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। समझ गए होंगे आप कि वो कौन लोग हैं जो कश्मीर में भाईचारे को बिगाड़ने में लगे हैं। लेकिन अब आम कश्मीरी को पता चल चुका है कि कश्मीर में शांति और अमन का असली दुश्मन कौन है। इसलिए वो अपने देश से प्रेम करने से नहीं डर रहे हैं। किश्तवाड़ से आतिफ लोन, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जम्मू कश्मीर। नागालैंड के मोन में घात लगाकर हुए एक हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान घायल हो गए। इसमें 3 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग से लौट रहे इन जवानों के एक वाहन पर आईईडी लगाकर ब्लास्ट किया गया। करीब 20 मिनट तक मुठभेड़ भी चली। शहीद जवानों के नाम नायब सूबेदार जम बहादुर और आलम हुसैन है। पूर्वोत्तर राज्यों में जल प्रलय 8 लाख लोगों के लिए जीवन का संकट बना हुआ है। राहत बचाव से हालात में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी यहां जनजीवन इंद्रदेव की मेहरबानी पर है। न असम में आराम, न मणिपुर में मरहम, न मिजोरम में बदला मिजाज, त्रिपुरा में बाढ़ से त्राहिमाम,
भारत के पूर्वी राज्य असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश, बाढ़ और बर्बादी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। क्या गांव, क्या खेत, सब दरिया दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर तक बस पानी ही पानी है, नदियां उफान पर हैं और राहत बचाव के बावजूद सब कुछ बारिश और मौसम की मेहरबानी पर निर्भर है। करीब 8 लाख लोग प्रभावित, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 23। अमित शाह का त्रिपुरा दौरा हुआ रद्द। इससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी अपना सिक्किम दौरा रद्द करना पड़ा था। असम की बात करें तो बारिश, बाढ़ और बर्बादी का असर सबसे ज्यादा यहाँ पड़ा है। करीब 4.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। होजाई, कार्बी आंगलांग पूर्व, कार्बी आंगलांग पश्चिम पर असर, गोलाघाट, करीमगंज, हैलाकांडी, कछार में भी हालत खराब। बाढ़ की चपेट में 716 गांव और 3,292 हेक्टेयर फसल बर्बाद। जोरहाट और कचार में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर। 481 राहत शिविरों में करीब 1,73,245 लोगों ने ली शरण। असम के बाद बात मणिपुर की। यहाँ बाढ़ के हालात में थोड़ा सुधार तो हुआ है, लेकिन कई इलाकों में 3 फीट तक पानी अभी भी भरा हुआ है। यहाँ थौबल, इम्फाल वेस्ट और बिष्णुपुर में स्थिति खराब है। 22,624 मकान टूटे, 1,80,000 लोग प्रभावित हुए। सेना ने 430 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला। लिलोंग नदी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। बात मिजोरम की करें तो यहाँ लोग अब नावों के जरिए अपने गुजर बसर का काम चला रहे हैं। 500 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए। तलवंग और लांकी नदी का जलस्तर घटने से राहत। वहीं त्रिपुरा में बाढ़ जैसे हालात से त्राहिमाम मचा हुआ है। कई इलाके पानी में डूब रहे हैं। लोग घर बार छोड़ राहत शिविरों में पनाह ले रहे हैं। सेना ने 950 लोगों को निकाला। 189 राहत शिविरों में 50,000 लोग। 5,400 हेक्टेयर में फसल बर्बाद। हम लोग तो काल रात में आके किसी खाना नहीं पाया। कुछ चावल भी नहीं मिला, आटा भी नहीं मिला, चिरा भी नहीं मिला। हम लोग तो खाना नहीं पाया है। राज्यों के आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। हालात में सुधार भी है, लेकिन बहुत कुछ मौसम और इंद्रदेव की मेहरबानी पर निर्भर है। फिलहाल जिंदगी पानी से जद्दोजहद कर रही है, लेकिन मौसम की मार इन राज्यों में बारिश, बाढ़ और बर्बादी को और बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से मिशन मोड में आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बिहार पर विशेष फोकस है। शायद यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस के 15 नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। बैठक में मिशन 2019 को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के गिरते स्तर पर चिंता जताई और प्रदेश में सुशासन कायम रखने में सरकार की नाकामी पर नाराजगी जताई। साथ ही प्रदेश के नेताओं से सुशासन पर राय भी ली। हालांकि इस दौरान बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष पर कोई चर्चा नहीं हुई। बिहार के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात राहुल जी की हो रही है। विभिन्न सांगठनिक समस्याओं और फिर आने वाले चुनाव के लिए रणनीति क्या तैयार हो, इस संदर्भ में बात है। नहीं, इस पर कोई बातचीत नहीं। ना कहीं कोई। शक्ति सिंह गोहिल ने शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि अगर नीतीश उधर से आए तो विचार हो सकता है। क्या आप प्रदेश यूनिट भी इस पर सहमत है? नहीं, प्रदेश अब शक्ति सिंह गोहिल जी की संदर्भ में कैसे बात किए, यूँ ऐसी चर्चा है कि वो आना चाहते हैं तो देखा जाएगा, उसको लंबी बात है। बिहार में जल्द नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। राहुल गांधी ने भी ये संकेत दिए हैं। ये कहना बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक राम का। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 से पहले संगठन को मजबूत करने और सीट शेयरिंग पर भी फैसला होगा। अशोक राम से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रंजिता झा ने। सर, राहुल गांधी के साथ लंबी बैठक हुई आप लोगों की, किन किन विषयों पर चर्चा हुई? देखिए, राहुल जी प्रत्येक जो नेता आए हुए हैं यहाँ, उन सबसे अलग अलग उनकी राय ले रहे थे, जो संगठन में कैसे काम किया जाए। दूसरी बात है कि जो वहाँ बिहार में अभी परिस्थिति बनी हुई है, किसानों को के साथ जो समस्याएं हो रही हैं, वो सब भी बातें लोगों ने बताई। और संगठन में भी चर्चा हुई कि अभी एक अध्यक्ष, पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, तो उसके बारे में भी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। हाँ, लेकिन जो बातचीत से ऐसा लगता है कि जल्दी ही फैसला हो जाएगा। राहुल जी ने भी ऐसे इंडिकेशन दिए हैं कि जो निर्णय है जल्दी ले लिया जाएगा।
आपने अपनी राय रखी किस तरह? लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपने हिसाब से रखी कि जो कांग्रेस के लिए काम करे, बिहार के परिप्रेक्ष्य में काम करे, वैसा अध्यक्ष होना चाहिए। तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियां भी मिशन 2019 में जुट गई है। जेडीयू और बीजेपी में भी दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह ने सीट शेयरिंग को लेकर अलग ही राग अलापा है। उन्होंने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जितनी सीटों पर जीत दर्ज की थी उन सब पर बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने की तैयारी के लिए कार्यकर्ता अभी से जुटे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तैयारी बिहार के सभी 40 सीटों पर चल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि एनडीए के सभी दलों को उनका हक दिया जाएगा। जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव जीती है वहां पर तैयारी तो कर ही रही है। वैसे तो पूरे हमको 40 की 40 सीटें जीतनी है, चाहे हमारे जो सहयोगी दल है वो लड़े चाहे हम लड़े। बीजेपी महामंत्री राजेंद्र सिंह के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने पलटवार किया है। संजय सिंह ने बीजेपी महामंत्री के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि 40 सीट पर चुनाव लड़ जाए बीजेपी, उन्हें सहयोगियों की क्या दरकार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीटों को तय तो गठबंधन के शीर्ष नेता करेंगे, लेकिन अभी इस तरह का बयान एनडीए की सेहत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पूर्व इस तरह का बयान देना मुझको लगता है कि ये गठबंधन को कमजोर करने वाला बयान है। और नीतीश कुमार जी तो बिहार में बड़े भाई के रूप में है ही है। उनके नाम पर ही बिहार में सीट निकलेगा कि उनका चेहरा इतना बड़ा है कि लोग, हर दल के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी आए। और चुनाव के पूर्व अगर कोई नेता इस तरह का बयान देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा है, 40 सीट पर लड़ ले, उनको सहयोग की कहाँ जरूरत है, कौन रोक रहा है उनको। दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे के बाद सीएम नीतीश कुमार पटना लौट आए हैं। दिल्ली से पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार ने हालांकि एयरपोर्ट पर मीडिया से कोई बात नहीं की और सीधे सीएम आवास के लिए निकल गए। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने नीति आयोग की बैठक में शिरकत की। साथ ही इस दौरान बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग जोरदार तरीके से उठाई। सीएम नीतीश कुमार भले ही दिल्ली से लौट आए हैं, लेकिन कल नीति आयोग की बैठक में उनके द्वारा उठाए गए बिहार को विशेष दर्जे के मुद्दे पर सियासत जारी है। बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग पर बीजेपी में ही दो फाड़ की स्थिति देखने को मिल रही है। सांसद सीपी ठाकुर से अलग नंदकिशोर यादव ने नीतीश की मांग का समर्थन किया है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने नीतीश के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को सही बताते हुए कहा है कि नीति आयोग को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने कहा था कि वे बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने के पक्षधर नहीं है। देखिए स्पेशल स्टेटस पर बीजेपी में दो सुर। बिहार के विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। अब जिस प्रकार से रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन यूपीए सरकार ने बिहार के साथ धोखा किया है, उसमें कोई दूसरा मार्ग तलाशा जाए, नीति आयोग अपने नीति में कुछ परिवर्तन करे, ये डिमांड करना कोई गलत नहीं है। हम बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध, हमने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पास किया है। नहीं, हम इस पर हम बराबर इसके खिलाफ में इसलिए हैं कि कोई नया राज्य तो बिहार नहीं है। अगर बिहार को अभी भी चाहिए इतना दिन के बाद, लेकिन एक राज्य नहीं ना मांग रहा है कि वो बिहार को दे दीजिएगा। वो तो है कि बहुत सारा राज्य अभी कह रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। सेंटर के पास जितना पैसा होगा सब नापेगा तोलेगा तब न देगा। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि जेडीयू को महागठबंधन में शामिल होने के ऑफर दिए जाने की बात सोशल मीडिया की देन है। वहीं उन्होंने कहा कि महागठबंधन में नीतीश की वापसी तब संभव है जब बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्ते खत्म हो। आने वाले चुनाव की बातें हुई हैं, गठबंधन में आरजेडी के हमारे साथ है। हम तालमेल के साथ विचारधारा की राजनीति वहां करेंगे और उसके साथ साथ हमारा पीसीसी का भी गठन हुआ है। जल्द से जल्द पीसीसी का गठन हो, उसकी भी चर्चा होगी। देखिए, मैंने देखा कहीं सोशल मीडिया में भी चल रहा है। मेरी सीधी बात है कि जो बीजेपी के साथ बैठा है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ना मेरे लिए दरवाजे खुले कहूंगा ना बंद कहूंगा जब तक बीजेपी के साथ है। जब बीजेपी छोड़ेंगे तब की बात तब है, अभी तो मेरा है नो कमेंट्स।
जेडीयू ने महागठबंधन में शामिल होने का कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि हम एनडीए में ठीक हैं और जेडीयू जिन कारणों से महागठबंधन से बाहर निकली वो कारण जस की तस बने हुए हैं। हम वैसे किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिनके नेता भ्रष्टाचार में शामिल हों। गोयल जी के वक्तव्य का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस काम में काफी देर हो चुकी है और एनडीए में हम कंफर्टेबल हैं और ऐसी किसी सभी संभावनाओं को हम इंकार करते हैं जिसमें जेडीयू गठबंधन के बाहर किसी ताकत का हिस्सा बने, और खास तौर से ऐसी ताकत का जहां भ्रष्टाचार के अलंबरदार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में। अरिजीत शाश्वत ने बिहार, बंगाल और असम में घुसपैठ का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और अररिया में फर्जी आधार कार्ड धारक हैं और ये चेक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन देश के हर राज्य में लागू होना चाहिए। ये जो आधार बना उसमें भी बहुत त्रुटियां हैं, इसीलिए मैंने कहा कि नेशनल रजिस्टर जब तैयार होगा सिटीजनशिप का, जैसे आसाम में हुआ है, तो ये जो आपने अभी बात कही वो समस्या का निदान है। क्योंकि चेहरा देख करके ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि कौन उपद्रवी, कौन उग्रवाद करने का व्यक्ति देश के उस पार से आया है। और ये बिहार के अंदर ही नहीं, आप बंगाल से निकले हुए, बांग्लादेश से जो निकल करके बिहार आते आते आप जाइएगा गुजरात, वहाँ अधिक संख्या में, और मुंबई में, महाराष्ट्र में ये लोग काम कर रहे हैं और हमारे भारतीयों का हक छीन रहे हैं। बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां हरिजन टोला में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। एक बच्चे की मौत हो गई है। दर्जनों महिला पुरुष डायरिया की चपेट में आ गए हैं। बागमारा से स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। महुदा थाना क्षेत्र के कांड्रा बस्ती की घटना आपको बता रहे हैं। सीएम रघुवर दास के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल को आईएसएम धनबाद में पीएचडी की डिग्री से नवाजा गया। इस मौके पर प्रोफेसर राजीव शेखर और चीफ गेस्ट आशुतोष शर्मा, संस्थान के चेयरमैन प्रोफेसर डीडी मिश्रा समेत एकेडमिक मेंबर्स मौजूद रहे। सुनील बर्णवाल ने आईएसएम धनबाद के मैनेजमेंट स्टडीज विभाग के तहत पीएचडी किया है। पलामू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की है। शराब के नशे में पति ने हत्या की है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कनवदा गांव की घटना है। रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नहीं कम होगी एमजीएम की 50 सीटें। एमसीआई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सीट कम नहीं करने का अनुरोध किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची में कैदी की मौत पर परिजनों का आक्रोश देखने को मिला है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया है। कचनार टोली में शव के साथ हंगामा किया है। जगन्नाथपुर थाना इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। तो लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है।